जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दायां स्वर चलता रहता है, वो पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बायां स्वर चलता रहता है, वो दिन भर सुस्त होगा। बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा, रात उसके लिए दिन है। दाएं स्वर वाला सांझ होते ही सो जाने की तैयारी करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी, दिन उसका दिन है। और हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति खोज लेनी चाहिए, अन्यथा बड़े उपद्रव पैदा होते हैं। क्योंकि जो सूर्य के स्वर वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनकी निंदा करते हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनको कहते हैं आलसी हो, काहिल हो, सुस्त हो। वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आमतौर से पुरुष दाएं सुर वाले, स्त्रियां बाएं सुर वाली होती हैं, होना ही चाहिए। इसलिए भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाएं बैठे, वो बाएं सुर का प्रतीक है, वो चंद्रस्वरी है। रात उसका दिन है, रात वो पूरी खिलती है। स्त्रियां सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती, उठना पड़ता है क्योंकि पति परमात्मा सो रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता और उसके परिणाम घातक होते हैं। मेरे अनुभव में स्त्रियां सिर के दर्द से ज्यादा पीड़ित रहती हैं, भारीपन से, उदासी से, और उसका एक कारण अनेक कारणों में यह है कि उन्हें जब उठना चाहिए उसके पहले वे उठती। नैसर्गिक यही है कि पति ही सुबह की चाय बनाए। अभी वैज्ञानिक भी इस शोध पर पहुंच गए हैं, उन्होंने दूसरे मार्ग से बात को समझ पाया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के 24 घंटे में 2 घंटे शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है। वो जो 2 घंटे हैं वही खास नींद के घंटे हैं। उन 2 घंटों में जो सो लेगा वो दिन भर ताजा रहेगा, और उन 2 घंटों में जो जागेगा वो दिन भर परेशान रहेगा। लेकिन वो एक जैसे नहीं है, किसी को 2 और 4 के बीच वो 2 घंटे आते, किसी को 5 और 7 के बीच आते। ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह 7 और 9 के बीच आते। पर इन खोजियों को भी यह अनुभव में आया कि पुरुषों के वे घंटे पहले हैं स्त्रियों के बाद में। पश्चिम में तो उन्होंने सलाह देनी शुरू कर दी कि स्त्रियां थोड़ी देर से उठे, देर तक जागें तो हर्ज नहीं, पुरुष जल्दी उठे। लेकिन इसमें भी भेद है, सभी पुरुष एक जैसे नहीं, सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं। कई स्त्रियां तो पुरुषों से ज्यादा पुरुष, कई पुरुष स्त्रियों से ज्यादा स्त्री। हर व्यक्ति को अपना ही खोजना पड़ता है। तुम्हारे जीवन के सब निशान भिन्न हैं, किसी दूसरे से मेल नहीं खाते। और रोज तुम निर्णय भी करते हो कि बहुत हो चुका है, मगर कल फिर होगी सुबह, फिर तुम वही करोगे जो तुम सदा करते रहे। इस वर्तुल को तोड़ो, इस वर्तुल से छलांग लगाओ। इस वर्तुल से बाहर आ जाने का नाम धर्म। इस यांत्रिकता के बाहर आ जाने का नाम जीवन। सम्मान दो अपने को, तुम यंत्र नहीं। यंत्र का जीवन झूठा जीवन होता, ऊपर ऊपर से लगता है गति है, लेकिन भीतर कोई होश तो होता नहीं। तो जैसे मशीन चलती, ऐसे ही तुम्हारा जीवन चलता है। तुमने मशीन से भिन्न अपने जीवन को पाया है। तुम कैसे न्यूटन पैदा करोगे, कैसे एडिसन पैदा करोगे, कैसे आइंस्टीन पैदा करोगे, कैसे रदरफोर्ड पैदा करोगे? अगर जगत माया तो इन सब की कोई जरूरत नहीं। तुम पैदा करोगे कहीं मुक्तानंद, कहीं अखंडानंद, भोंदुओं की एक जमात जो उन्हीं बातों को तोतों की तरह तुम्हें दोहराते रहे और तुम्हारी खोपड़ी में वही गोबर भरते रहे सदियों पुराना, और तुम्हें गौमूत्र पिलाते रहे, क्योंकि ये तो पंचामृत है। मनुष्य की सबसे गहरी बीमारी अज्ञान नहीं है, अंधविश्वास है। अज्ञान तो खालीपन है, पर अंधविश्वास भरा हुआ झूठ है। और याद रखना, खाली बर्तन को भरना आसान है, पर जो झूठ से भरा हो उसे खाली करना कठिन है। अंधविश्वास डर से पैदा होता है। जब मनुष्य डरता है वो सोचने के बजाय मानने लगता है। सोच साहस मांगती है, मान लेना आराम देता है।
इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं, डर भरा मन अंधविश्वास की असली फैक्ट्री है। तुमने देखा है, लोग पत्थर को भगवान बना लेते हैं, किताब को सत्य समझ लेते हैं, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते, क्योंकि भीतर शून्य दिखता है और शून्य से लोग घबराते हैं। अंधविश्वास उस शून्य को ढकने का पर्दा है। मैं तुमसे विश्वास नहीं मांगता, मैं संदेह मांगता हूं, क्योंकि संदेह तुम्हें जगाता है और विश्वास तुम्हें सुला देता है। जो व्यक्ति सवाल नहीं करता वह धीरे धीरे गुलाम बन जाता है, परंपराओं का, पंडितों का और मृत विचारों का। ध्यान रखना, धर्म का जन्म खोज से होता है, अंधविश्वास का जन्म उधार से। जो उधार है वह तुम्हारा नहीं हो सकता। सत्य हमेशा व्यक्तिगत होता है, अनुभव से आता है। इसलिए तोड़ो अंधविश्वास को क्रोध से नहीं, जागरूकता से। लड़ो मत, देखो। जैसे ही तुम देखोगे, अंधविश्वास अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि अंधकार प्रकाश से नहीं लड़ सकता। प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है।